Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटेड इनटू टू होस्ट। प्लाज्मोडियम जो है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट में ये लाइफ सर्वाइव कर लेता है अपनी, क्योंकि इसको अपनी जो लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इनमें जो है एक मेन है और दूसरा जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। ये ये इनमें जो है क्यों सरवाइव कर लेता है? इसलिए कर लेता है क्योंकि इनके जो लार्वे होते हैं इनको डेवलप करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, इनकी डेवलपमेंट के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये इनकी बॉडी के अंदर सरवाइव कर लेता है। Main serve as primary host whereas mosquito serve as secondary host. मेन जो है वो इसका प्राइमरी होस्ट कहलाता है, जबकि मॉस्किटो जो है वो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। द पैरासाइट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इनटू टू मेन फेजेस। लाइफ साइकिल जो है इसके कंप्लीट होने में दो होस्ट तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो है दो तरह के प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी इसमें होता है। जो एसेक्सुअल जो प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल साइकिल जो होता है वो मेन में होता है, जबकि जो सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो मॉस्किटो में होता है। एसेक्सुअल साइकिल इन मेन। एसेक्सुअल साइकिल जो होता है वो मेन में होता है, जिसको शाइजोगोनी या फिर शिजोगोनी जिसको कहा जाता है। मोस्टली इसको शाइजोगोनी जो है वो इसको प्रोनाउंस किया जाता है। एज यू विश कि आप इसको शाइजोगोनी प्रोनाउंस करें या फिर इसको आप शिजोगोनी प्रोनाउंस करें। A healthy person acquires infection when a female Anopheles mosquito containing infective stages sporozoites of the parasites in its salivary glands bite him for sucking his blood. अब क्या होता है, ये जो स्पोरोजाइट्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होंगे? जो फीमेल एनोफिलस जो हैं मॉस्किटो जो हैं उसके सलाइवा में ये मौजूद होते हैं। एक हेल्दी पर्सन जो है उसमें इन्फेक्शन किस तरह से काज होता है? जब एक मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है जिसमें जो स्टेज हैं स्पोरोजाइट्स जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे ये बनते हैं और वो मौजूद होते हैं उसके स्लेवरी ग्लैंड में। ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो फीमेल एनोफिलस के स्लेवरी ग्लैंड्स में ये मौजूद होते हैं। जब वो मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस जो है वो आके किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करे और वहाँ से ब्लड को सक करे, तो उस दौरान जो है ये जो स्पोरोजाइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल एनोफिलस से मेन में। शेजोगोनी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग फेज। अब शेजोगोनी जो है उसको कंप्लीट होने में कुछ स्टेप्स जो होते हैं या कुछ फेजेस जो होते हैं, कुछ स्टेजेस जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। आइए आप इनको आप डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए जो है शाइजोगोनी या फिर एसेक्सुअल जो साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होता है। Pre-erythrocytic phase. Once within the human blood, the sporozoites invade the hepatic cells with an oar. जो ह्यूमन ब्लड है, जब जो फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन को बाइट करती हैं, बाइट करने के बाद क्या करेंगी, वो अपने जो स्पोरोजाइट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे मेन में। तो अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजाइट्स जो हैं वो समटाइम डायरेक्ट जाके हेपेटिक सेल्स पे अटैक कर लेते हैं कुछ घंटों में। हेपेटिक सेल जो होते हैं वो यानी हमारे जो लिवर के जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल, तो वो जाके डायरेक्ट लिवर पे ये अटैक करता है। After penetrating the hepatic cell, each sporozoite grows for a number of days and becomes a schizons. अब ये जो पेनिट्रेशन का एक काम करता है, पेनिट्रेट करने के बाद हेपेटिक सेल्स में, लिवर्स के सेल्स में ये पेनिट्रेट करने के बाद हर स्पोरोजाइट जो है वो क्या करेगा,
वो नंबर्स ऑफ शिजोन्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपनी फर्दर वहां पे ये ग्रोथ वहां पे करेगा, अपने नंबर्स को ये बढ़ाएगा कुछ ही दिनों में। इट डिवाइड टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट एक्सोएरिथ्रोसाइट्स मीरोजाइट्स। अब ये डिवाइड होगा एक लार्ज नंबर में, जो क्या होंगे, यूनी न्यूक्लिएट होंगे, यानी इनमें एक ही न्यूक्लियस जो है इनमें पाया जाएगा। एक्सो एराइथ्रोसाइट्स यानी ये सेल से बाहर ये होगा, एक्सो एराइथ्रोसाइट्स यानी ये सेल से बाहर इस तरह से होगा। मीरोजाइट्स जिनको कहा जाता है, दीज आर लिबरेटेड व्हेन द लिवर सेल ब्रस्ट, जब लिवर सेल जो है वो वहां से ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट कर जाता है, तो ये जो मीरोजाइट्स जो हैं या शिजोन जो है वो क्या करेंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे। यानी ये जो मीरोजाइट्स है, शिजोन जो है, ये इनके डिफरेंट स्टेजेस के नाम है कि इनकी शेप जो है वो किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से ये बनता है। ये द exoerythrocytes merozytes may invade fresh liver cells and multiply, producing an enormous number of new generation. This phase is referred to as pre-erythrocyte phase. अब जो एक्सोएराइथ्रोसाइट मेरोजाइट जो हैं वो फ्रेश लिवर में जब ये मुंतकिल होते हैं, फ्रेश लिवर सेल्स में ये मुंतकिल होती हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने नंबर को वहां पे ये बढ़ाएगा और ये नई जनरेशन वहां पे पैदा करेगा। इस फेज को कहा जाता है प्री एराइथ्रोसिटिक फेज। द एराइथ्रोसिटिक फेज इट टेक्स प्लेस इन आरबीसीज। ये जो एराइथ्रोसिटिक फेज जो है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, जबकि जो एक्सो एराइथ्रोसिटिक जो फेज था वो रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता था, इसीलिए उनको एक्सो कहा गया था। लेकिन अब ये जो एराइथ्रोसिटिक फेज जो है वो रेड ब्लड सेल्स में ही होगा, इसलिए इनको एराइथ्रोसिटिक फेज कहा जाता है। The exoerythrocytic merozytes, after escaping into the bloodstream, invade the red blood corpuscles. अब क्या होगा, जो मेरोजाइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स में जो है उनमें शामिल हो जाएगा। ईच बिकम राउंडेड एंड इट कॉल्ड ट्रोपोजाइट। अब ये जो है इसकी शेप जो है वो राउंडेड हो जाएगी। अब हर जो मेरोजाइट जो है वो राउंड शेप का हो जाएगा, जिसको ट्रोफोजाइट कहा जाता है। यहाँ पे इनके बस सिर्फ जो सेल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। पहले हमने उसको शिजोन कहा, फिर वो मेरोजाइट्स हो गए, अब वो ट्रोफोजाइट्स हो रहे हैं। यहाँ पे और कोई बात नहीं हो रही, बस इनमें चेंजेस आ रही हैं। When it grows in size, the nucleus is pushed to one side into the peripheral cytoplasm. जब इसकी साइज बढ़ जाती है, ट्रोफोजाइट्स की साइज जब बढ़ जाती है, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे पुश कर जाता है, यानी उसको वो न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर लेता है उसके साइटोप्लाज्म में। It resembles a signet ring and is referred to as signet ring stage. ये एक signet ring की तरह ये रिजेंबल कर लेता है और इसको रिफर्ड भी इसी से किया जाता है कि signet ring stage ये है। The trophozoites ingest a large amount of cytoplasm of RBCs. अब जो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसमें जो उसको जो है ये क्या कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। ट्रोफोजाइट जो है वो इंजेस्ट करेगा एक लार्ज अमाउंट में, जो साइटोप्लाज्म में RBCs हैं उनको इंजेस्ट कर लेगा। The blood hemoglobin is broken down into its protein component which is caused by ट्रोफोजाइट। फिर ये ट्रोफोजाइट्स क्या करेंगे, उसके जो हीमोग्लोबिन के जो सेल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद उससे क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स उससे बनाएंगे। इस तरह से क्या करेंगे, वो ब्लड जो है हीमोग्लोबिन जो है उसकी ब्रेक डाउनिंग करेंगे। इट डेवलप्स इनटू एन एक्टिव एमोबाइट ट्रोफोजाइट। फिर ये क्या होगा, एक एक्टिव एमोबाइट ट्रोफोजाइट में ये डेवलप हो जाएगा। आफ्टर एक्टिव फीडिंग इट become rounded, goes in size and become as shizoned। फिर क्या होगा, ये एक एक्टिव फीडिंग के बाद जो है ये अपनी शेप को फिर चेंज करेगा, ये फिर राउंडेड हो जाएगा। राउंडेड होने के बाद जो है इसकी साइज बढ़ जाएगी और फिर क्या बनेगा, ये एक शिजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट नाउ अंडरगोज शाइजोगोनी and produce
एरेथ्रोसाइट्स मेरोजाइट्स। फिर क्या करेंगे, ये फिर से एक शिजोगोनी का जो प्रोसेस है वो फिर इसमें चलेगा। चलने के बाद ये क्या करेंगे, जो एरेथ्रोस्टिक जो मेरोजाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर लेंगे। With the rupture of RBCs, the erythrocytic merocytes, along with malarial pigments formed by the residue of hemoglobin, are liberated into the blood plasma. जब RBCs जो हैं वो रप्चर हो जाए, फिर क्या होता है, जो एराइथ्रोस्टिक मेरोजाइट्स जो होते थे वो मलेरियल पिगमेंट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का जो रेजिड्यू था इससे, और फिर वहां से क्या करेंगे, वो उसको ब्लड प्लाज्मा में रिलीज कर लेंगे। These erythrocytic merocytes invade fresh corpuscles to repeat the cycle. फिर क्या करेंगे, फिर यही जो सेल्स हैं, यही मेरोजाइट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, फिर से जो फ्रेश कॉर्पसल जो होते थे उनमें इन्वेट हो जाएंगे। इन्वेट होने के बाद यही साइकिल जो है वो बार बार रिपीट कर लेंगे। आप जब डायग्राम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल की तब ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब हम इसको ये कंटेंट में देखते हैं लिखे हुए तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, जब हम इसके लाइफ साइकिल के डायग्राम को समझते हैं तो ये बहुत ईजी होता है। The time taken to complete one erythrocytic cycle depends upon the species of Plasmodium. अब इसका जो टाइम टेकन होता है वो एक कंप्लीट होने में, एक एराइथ्रोसिटिक जो साइकिल जो कंप्लीट होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम में। कुछ स्पीशीज में टाइम ज़्यादा ले सकता है, कुछ स्पीशीज में ये टाइम जो है प्लाज्मोडियम इस साइकिल को कंप्लीट करने में कम ले सकता है। कीमेटोसाइटोजेनेसिस। कीमेटोसाइटोजेनेसिस नाम से ये जाहिर हो रहा है कि इसमें ऐसे सेल्स जो है वो तैयार होंगे जो आगे जाके क्या बनाएंगे, गेमीट्स फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर few erythrocytic generation, erythrocytic merocytes which invade the RBCs increase in size to become gametocytes. Male are microgametocytes and female are macrogametocytes. जो एराइथ्रोस्टिक जो जनरेशन जो होती थी उसके बाद जो एराइथ्रोस्टिक मेरोजाइट जो हैं वो आरबीसीज में इन्वेट होंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वो अपनी साइज को इंक्रीज करेंगे और फिर वो डेवलप हो जाएंगे गेमेटोसाइट्स में। गेमेटोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे जाके गेमीट्स बनाते हैं। अगर वो मेल गेमेटोसाइट्स हैं तो वो माइक्रो गेमेटोसाइट्स हैं तो वो मेल बनाएंगे, और वो मैक्रो गेमेटोसाइट्स हैं तो वो फीमेल गेमीट्स बनाएंगे। द गेमीट्स डज नॉट डिवाइडेड, गेमीट्स जो है वो गेमेटोसाइट डज नॉट डिवाइडेड, जो गेमेटोसाइट जो है वो डिवाइडेड नहीं होंगे बट रिमेन विद इन देयर होस्ट ब्लड corpuscles until they are ingested by the vendor in which they continue their development. कीमेटोसाइट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, वो ऐसे ही रिमेन ऐसे ही रहेंगे होस्ट ब्लड कॉर्पसल्स में जब तक जो है उन्हें कोई वेंडर जो है वो इंजेस्ट ना करें, और फिर इस तरह से क्या करेंगे, वो अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू रखेंगे। Sexual cycle in mosquito sporogony. Sexual life cycle of Plasmodium is completed in the gut of female Anopheles mosquito, resulting in the infective sporozoites. जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का वो फीमेल एनोफिलस के गट में कंप्लीट होता है जो इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट्स जो होते हैं उनकी बिना पर। The cycle comprises of the following three stages. अब इस साइकिल को कंप्लीट होने में 3 स्टेजेस लगते हैं। गेमेटोगोनी, द गेमेटोसाइट्स आर टेकन अप बाय along with the blood into the stomach of the mosquito. गेमेटोसाइट जो होते हैं वो जो फीमेल एनोफिलस का जो स्टोमक होता है वहाँ से ब्लड को ले लेते हैं। The female gametocytes soon become macrogamete. जो फीमेल गेमेटोसाइट जो होते हैं वो मैक्रोगेमेट्स में डेवलप होते हैं विच इज़ रेडी टू बी फर्टिलाइज, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। ईच मेल गेमेटोसाइट फॉर्म 6 to 8 स्पर्म्स लाइक माइक्रोगेमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सफ्लेजेशन। हाँ, हर जो मेल गेमेटोसाइट जो होता है वो 6 से 8 स्पर्म्स लाइक माइक्रोगेमेट्स से बनाता है और ये एक्सफ्लेजेलेशन के प्रोसेस के ज़रिए ये बनता है। जो मेल गेमेटोसाइट्स हैं वो मेल स्पर्म्स बनाएंगे, जबकि जो फीमेल गेमेटोसाइट जो है वो फीमेल
मैक्रोगेमीट से बनाएंगे। नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन है। द टू गेमीट्स ऑफ द अपोजिट सेक्सेस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। हमने कहा था कि जो माइक्रोगेमीट्स होते हैं वो मेल होते हैं, जबकि मैक्रो जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। जब इन दोनों की आपस में फ्यूजन होती है तो ये गेमीट जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। अपोजिट सेक्सेस जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो वो से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी। इस प्रोसेस को सिंगेमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो गेमीट जो है वो आपस में मिल रहे होते हैं। द जाइगोट बिकम वॉर्म लाइक उकाइनेट। जो जाइगोट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर उकाइनेट जिसको कहते हैं, वॉर्म लाइक उसकी स्ट्रक्चर बनती है। इट पेनिट्रेट द स्टोमक वॉल टू सेटल डाउन जस्ट अंडर द मिडगट। फिर ये क्या करेगा, स्टोमक वॉल पे पेनिट्रेट करेगा। ये जो उकाइनेट है, ये उकाइनेट जो है वो स्टोमक वॉल पे पेनिट्रेट करेगा फीमेल एनाफिलस के, और वहाँ पे ये उसकी मिडगट में सेटल डाउन हो जाएगा। Here, after absorbing the nutrients, it become rounded and incised to form the oocyst. फिर यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा उसके मिडगट में से, फिर इसकी शेप जो है वो राउंडेड हो जाएगी और इंसिस जो है वो ओसिस्ट में डेवलप हो जाएगा। स्पोरोगोनी। In 6 to 7 days, the nucleus of the oocyst divides into thousands of slender sporozoites by the process of sporogony. स्पोरोगोनी ये वो प्रोसेस है जहाँ पे 6 से 7 दिनों में न्यूक्लियस जो होता है oocyst का वो डिवाइड होता चला जाता है, और फिर वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों की तादाद में जो है स्पोरोजाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे बनते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोरोगोनी। द cyst burst and the liberated sporozoites are released into the hemocoel from where they migrate toward the salivary glands and wait to be transferred into the human host. अब ये होता है कि जो सिस्ट जो है वो ब्रस्ट कर जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वो सिस्ट जो है वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद वहाँ पे स्पोरोजाइट्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी बिना पर सिस्ट जो है वो ब्रस्ट कर जाता है, और फिर वहाँ से स्पोरोजाइट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं हिमोसिली में। हिमोसिली यानी उसके आसपास, सिस्ट के आसपास जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है, वहाँ पे ये रिलीज हो जाते हैं, और फिर वहाँ से ये माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद कहाँ आ जाएंगे, ह्यूमन जो एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस जो था मॉस्किटो का, उसमें ये इसके स्लेवरी ग्लैंड में ये माइग्रेट करते हैं उसकी तरफ, और फिर ये क्या करेंगे, फिर जब यही मॉस्किटो जो है वो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो फिर वहाँ से फिर ये जो स्पोरोजाइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद वो फिर क्या करेंगे, जो हेपेटिक सेल है उसमें अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ये जो साइकिल जो है वो फिर से रिपीट होता चला जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 साइकिल जो है वो इनकी ज़रूरत दरकार होती है। एक जो है वो एसेक्सुअल साइकिल होता है जो कि मेन में होता है, जबकि एक जो है वो सेक्सुअल साइकिल होता है जो कि मॉस्किटो में होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो लाइफ साइकिल जो मलेरिया पैरासाइट जो हैं वो 2 साइकिल्स के बाद कंप्लीट होता है। इनको जो है डाइजेनिक भी कहा जाता है। जो मलेरिया पैरासाइट जो है इनको डाइजेनिक कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए जो है 2 होस्ट की ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से जो है मेन की बॉडी में जो है ये इंटर होता है। जब एक मॉस्किटो इसको बाइट कर लेता है ह्यूमन बॉडी में, तो वहाँ पे क्या कर लेता है, वो स्पोरोजाइट जो सेल्स थे उनको वहाँ पे वो स्पोरोजाइट सेल जो हैं वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनके ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर वो सेल जो है जाके उसके हेपेटिक सेल जो होते हैं लिवर में जाके इंटर हो जाते हैं। इंटर होने के बाद वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, राउंड शेप के बनते हैं वही सेल। फिर उनको नाम दिया जाता है शिजोन्स का। तो इस लाइफ साइकिल में जो है जस्ट इनके साइज जो है वो चेंज हो रही होती है, बाकी कोई ख़ास बात में नहीं होती है। शिजोन जो है वो फर्दर डेवलप होते हैं एक्सो एराइथ्रोसाइटिक मेरोजाइट्स में। ये मेरोजाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और इनकी शेप जो है वो यहाँ पे राउंड नहीं रहती है। एक्सो एराइथ्रोसाइटिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड सेल्स में नहीं हो रहा है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनमें ये नहीं हो रहा होता है। ये प्रोसेस जो है वो हेपेटिक सेल में हो रहा होता है। फिर वहाँ से जब ये सेल जो हैं मेरोजाइट्स जो हैं वहाँ से ब्रश करने के बाद ये निकलते हैं
सेल के ब्रस्ट होने के बाद, हेपेटिक सेल के ब्रस्ट होने के बाद यहाँ से ये निकलते हैं। निकलने के बाद जो है ये एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मेरोजाइट्स जो हैं वो फिर से अपनी साइज जो है वो राउंड शेप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है शिजोन्स। और यही शिजोन्स जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद ये बहुत सारे मेरोजाइट्स बनाते हैं। मेरोजाइट्स जो हैं जब आरबीसीज में ये दाखिल हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में ये दाखिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, इसका साइज जो है वो फिर राउंड शेप में चेंज हो जाता है। राउंड शेप में चेंज होने के बाद अब ये जो सेल्स बनते हैं इसको कहा जाता है ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट जो है उसमें वैक्यूल मौजूद होता है, उसके साथ साथ इसको कहा जाता है रिंग, सिग्नेट रिंग स्टेज को भी कहा जाता है इसको। फिर यहाँ से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है आरबीसीज के अंदर। तो ये अपनी जो शेप जो है वो कुछ एमेबा लाइक स्ट्रक्चर की तरफ बनाता है, जिसको कहा जाता है एमेबाइट स्टेज। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो है इसके शिजोन जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, अंदर मल्टीपल इसकी मजीद कॉपीज बनती हैं। इसके बाद यही शिजोन जो है वो फिर हीमोज़ोइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीमोज़ोइन में फिर ये जो एरिथ्रोटिक मेरोजाइट्स जो है वो जब ब्रस्ट कर जाते हैं और उसकी वॉल जो है रप्चर हो जाती है सेल्स की, तो वहाँ से ये जो मेरोजाइट्स जो है एरिथ्रोसिटिक, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा होता है। अगर ये रेड ब्लड सेल से बाहर हो रहा हो तो उसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सेल्स कहा जाता है या मेरोजाइट्स कहा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस अभी हो रहा है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, इसलिए इसको एरिथ्रोसिटिक मेरोजाइट्स कहा जाता है। फिर वहाँ से जब ये सेल जो है रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाता है, करने के बाद ये फिर से क्या कर लेते हैं, मजीद जो नए आरबीसीज जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। अटैक करने के बाद यही प्रोसेस जो है वो फिर से चलता रहता है कि वो उसके अंदर जाके मेरोजाइट्स जो है वो ट्रोफोजाइट्स में कन्वर्ट होंगे। इसी तरह से ये साइकिल चलेगा। लेकिन ऐसा टाइम ऐसा होता है कि इनका मूड जो है वो कुछ और तरह का होता है। तो ये क्या करेंगे, मेगा गेमेटोसाइट्स जो है ये बनाएंगे। सही है, दो तरह के ये गेमेटोसाइट्स ये बनाएंगे, कुछ माइक्रो होंगे कुछ मेगा होंगे। मेगा जो है वो फीमेल सेक्स सेल्स को बनाएगा, जबकि माइक्रो गेमेटोसाइट्स जो है वो मेल सेक्स सेल्स को बनाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो मेगा गेमेटोसाइट जो है वो मेगा गेमीट में डेवलप हो जाएगा, और जो माइक्रो गेमेटोसाइट जो है वो माइक्रो गेमेटोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से जो मेगा गेमीट जो है यहाँ तक के प्रोसेस को जहाँ पे ये गेमीट्स बन रहे हैं इसको गेमेटोगोनी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेगा गेमीट जो है इनमें कौन कोई स्ट्रक्चर बनती है, और वहाँ से वो क्या करेंगी, जो मेल माइक्रो गेमीट जो है उसको रिसेप्ट करते हैं। तो जो मेल माइक्रो गेमीट जो हैं वो उनमें जो है फ्लैजेलेट लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनती है, प्रोजेक्शंस वहाँ पे बनती हैं। और क्या होगा, ये फर्दर इसमें जो माइक्रो गेमीट्स जो हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, 6 से 8 इनकी तादाद होती है, जबकि मेगा जो है वो सिंगल होती है। मेगा गेमीट जो है वो सिंगल होता है। फिर ये माइक्रो जो गेमीट जो बना था वो जो कौन रिसेप्शन है उसके ज़रिए इंटर होगा मेगा में, यानी जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल था वो इंटर होगा फीमेल में। फीमेल में होने के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिनको सिंगेमी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जाइगोट डेवलप होगा उसको ऊकाइनेट कहा जाता है। फिर यही जाइगोट जो है वो जाके अटैच्ड होता है स्टोमक वॉल से। ये प्रोसेस जो है ये मेगा गेमेटोसाइट बनने के बाद ये जो गेमेट्स के फॉर्मेशन जो हो रही होती है, ये पूरा प्रोसेस जो है अब मेन से जाके मॉस्किटो में हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस मॉस्किटो में इंटर होने के बाद क्या करेंगे कि ये जो गेमीट्स हैं वो बनेंगे। गेमीट्स बनने के बाद ये इनमें फर्टिलाइजेशन होगी, जिनको सिंगेमी भी कहा जाता है। इनके नतीजे में बनने वाला जाइगोट ओकाइनेट कहलाता है। ओकाइनेट जो है वो फर्दर डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद ये जाके अटैच्ड होता है स्टोमक वॉल से। मॉस्किटो की जो स्टोमक वॉल होती है वहाँ पे जाके ये अटैच्ड होता है और वहाँ पे ये सिस्ट बनाता है।
और सिस्ट बनता है, सिस्ट और सिस्ट वॉल बनता है। फिर इसके अंदर जो है फर्दर इसके न्यूक्लियाई बनते हैं। न्यूक्लियाई जो हैं जब वो आपस में न्यूक्लियाई जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनके बीच में जो है साइटोप्लाज्मिक मेसिस या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे फर्दर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे जिसको स्पोरोगोनी कहा जाता है। और फिर ये डेवलप हो जाएंगे स्पोरोजाइट्स में, यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होगी। यानी हर न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो है एक लेयर बनेगी जिसकी बिना पर हर साइटोप्लाज्मिक हर न्यूक्लियाई जो है वो फर्दर स्पोरोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उनकी फॉर्मेशन वहाँ पे होगी। स्पोरोजाइट जो होते हैं वो जब ब्रस्ट कर जाता है, ये जो ओसिस जहाँ पे बना है या जो स्पोरोजाइट्स की जहाँ पे फॉर्मेशन हुई है वो वहाँ पे ब्रस्ट करने के बाद वहाँ से लिबरेट होंगे। और स्पोरोजाइट्स जो हैं वो कहाँ पे आएंगे, माइग्रेट होके ये जो मॉस्किटो है उसके सलाइवा में आएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में ये होंगे। और फिर यही मॉस्किटो जो है जब किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जाके उसको बाइट करता है तो वहाँ पे फिर ये अपने स्पोरोजाइट्स को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ह्यूमन में ट्रांसफर करेगा। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद यही स्पोरोजाइट्स फिर से इंटर होकर ह्यूमन बॉडी के डायरेक्ट हेपेटिक सेल में जो है अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद वहाँ पे शीजोन्स बनाएंगे। शीजोन्स जो हैं वो राउंडेड इन शेप होते हैं। और ये जो प्रोसेस जितना हेपेटिक सेल में हो रहा होता है या आरबीसीज के अंदर नहीं हो रहा है उनको एक्सो एराथ्रोसिटिक मेरोसाइट्स इनको कहा जाता है। और यही प्रोसेस फिर इसी तरह से चलता रहता है। इस तरह से जो है जो मलेरियल पैरासाइट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट कर लेता है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया की लाइफ साइकिल जो मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसकी लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस कर लिया। तो उसके साथ साथ ये सिम्टम्स ऑफ मलेरिया जो है एक छोटा सा टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का, उसको डिस्कस करते चलते हैं। हाँ, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फर्स्ट अपेयर व्हेन इन्फेक्टेड आरबीसीज आर ब्रोकन। जिसका सबसे पहला जो सिम्टम होता है, पहली जो अलामत होती है मलेरिया की वो यही है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। The time taken by parasite its entry into main up to the breaking down of RBCs is called incubation period। ये जो टाइम होता है जितना एक पैरासाइट जो है वो अपनी एंट्री करता है ह्यूमन में, तब से लेके जब तक वो अपना काम नहीं करता कि वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर लेता है आरबीसीज को, तब तक के जो पीरियड जो होता है एंट्री से लेके आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने का तक का जो दौरानिया जो होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। The symptoms that appear in this period of infection include fever, nausea, loss of appetite, constipation, and insomnia. Insomnia। ये जो इंक्यूबेशन का जो पीरियड है इसमें जो है कुछ सिम्टम्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं। इनमें ये है कि फीवर होता है, जो पेशेंट है उसको नजिया होता है, इसके बाद उसको भूख नहीं लगती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके बाद उसको नींद नहीं आने लगती है। नींद नहीं आने की जो बीमारी होती है इसको भी इंसोमेनिया कहा जाता है। सोन, हेडेक, मस्कुलर पेन, एक्स इन द जॉइंट्स डेवलप फॉलोड बाय चिल्स। अब क्या होता है जो पेशेंट है उसको हेडेक होता है, मस्कुलर पेन वगैरह उसको होता है, इसके बाद जॉइंट्स में उसका एक्सिस में जॉइंट्स में होता है और उसको चिल्स आने लगते हैं। At once is the onset of the malarial fever, the patient suffer from shaking, chills and sweating। जो मलेरिया का पेशेंट जो होता है उसमें क्या होता है वो पेशेंट जो है वो बुखार में मुब्तला हो जाता है और फिर वो शेकिंग और चिल्स जो है वो उसको आने लगते हैं। द बॉडी टेम्परेचर में राइज एज हाई एज 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 106 तक चला जाता है फ़ारेनहाइट तक। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ फीवर देयर इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड फाइनली फीवर डिसअपेयर। अब कुछ घंटों बाद ये होता है कि उसमें जो है स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के जरिए के बाद जो है कूलिंग होता है जिसकी बिना पर वहाँ से जो फीवर है वो डिसअपेयर हो जाता है। द रिकरेंस ऑफ
The recurrence of symptoms occurs usually after 48 hours or sometime earlier. अब ये जो इसकी जो अलामात है इसके दोबारा से ज़ाहिर होने में सम टाइम 48 घंटे लगते हैं और सम टाइम जो है ये उससे पहले भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ चैप्टर जो एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ पे उसके आंसर दिए गए हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660 या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।